दासा तन से दरस है, दासन हूँ जे दास, हनुमान साहेब ले रामचंद्र के पास। साहिब क्या कहते हैं कि भाई अगर उस साहिब का दीदार चाहिए तो दास भाव से ही होगा। और दास भाव ऐसा वैसा नहीं, दास भाव ऐसा जैसा हनुमान जी का था श्री रामचंद्र जी के प्रति। पूरी लंका के अंदर जाके भी ध्वंस मचा के आग लगा के आ गए, और क्या कहते हैं, बोले प्रभु, बोले आपकी कृपा, प्रभु आपकी दया से हुआ, दास का कुछ नहीं, उसमें कोई महिमा नहीं, जो महिमा है सब आपकी है। ये दास भाव कि अपने अहम को नगण्य मानना, ये दास भाव। अहम भाव तो सबके अंदर होता है, लेकिन जिस अहम भाव के ऊपर दास भाव हो वहाँ मुक्ति है, और जहाँ दास भाव नहीं अहम भाव है वहाँ बंधन है। साहिब भी तो यही कहते हैं। साहिब क्या कहते हैं कि मैं भी दास हूँ। कैसे? मतलब मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, और गले हमारे जेवड़ी, जहाँ खींचे तहाँ जाऊं। कि मैं मेरे मालिक का कुत्ता हूँ। साहिब तो अपने आप को कुत्ता बता रहे हैं कि भाई जिस प्रकार कुत्ता रखवाली करता है, अपने मालिक के चरणों में पड़ा रहता है, बोले मैं तो ऐसे उसका मालिक का सेवक हूँ। कुत्ते का अर्थ यहाँ पे है सेवक, कि मैं तो सेवक हूँ मेरे साहिब का, और जैसे वो रखता है बस मैं वैसे ही रहता हूँ। मेरे नाम, मैंने तो उनके नाम का गले में पट्टा बांधा हुआ है, तो मैं मेरे साहिब का सेवक हूँ। जहाँ वो खींचता है मैं वहीं चला जाता हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं साहिब? आगे कहते हैं कि तो करे तो बाहर, और दूर दूर करे तो जाऊं, जो राखे त्यों ही रहूं, जो देवे सो खाऊं। कि हे मेरे साहिब, मेरे मालिक, मैं तो तेरा दास हूं, मैं तो कुत्ता हूं तेरा। तू बुलाता है तो मैं आ जाता हूं, तू मुझे बुला मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा, और जब तू मुझे दुत्कारता है, तो करता है, दूर दूर करके, क्या बताया, तो करे तो बाहरू, कि जब तो करके बुलाते हो तो मैं आ जाता हूँ, और जब दूर दूर करते हैं, बोला चल भग भग, तो बोला मैं चला जाता हूँ। बोले जैसे रखते हो मैं वैसे रहता हूँ, जो मुझे देते हो मैं तो वही खाता हूँ, क्योंकि देने वाले भी आप हो, रखने वाले भी आप हो, साहिब भी आप हो, मेरे सब कुछ आप ही हो। ये होता है दास भाव। ऐसा दास भाव रखना होता है भक्त को, जहां अपने आप का अभिमान शून्य हो जाता है। लेकिन यदि आप अपना अभिमान मानेंगे, अपना अभिमान रखेंगे, फिर काहे का दास भाव, फिर कौन सी मुक्ति की आशा? फिर तो आप स्वयं को भी नहीं जान पाएंगे, उस मालिक की तो छोड़ दीजिए, आप स्वयं को भी नहीं जान पाएंगे। साहिब क्या कहते हैं? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। कि मेरे साहिब, तू जैसे रखना चाहे हम तो उसमें खुश हैं। तू ऐसे रख तो हम ऐसे खुश, तू वैसे रख हम वैसे खुश, तो हमारे लिए तो ऐसे भी वाह वाह है और वैसे भी वाह वाह है। जैसे चाहे वैसे रख। क्यों? क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं वो सोच सकूं जो मेरे लिए अच्छा है। मैं वो सोच सकता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो मेरे लिए अच्छा है, ऐसी सोचने की तो मेरी औकात है ही नहीं, इतनी बुद्धि ही नहीं है मेरे पास। लेकिन ये तेरे पास है, तो आप सोचो मेरे बारे में, आप जो सोचोगे वही मेरे लिए उत्तम होगा। इस प्रकार का दास भाव होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर है अहंकार, मैं का भाव। हर जगह हम यही तो कहते हैं, मैं। और मैं कौन करता है? बकरा। और हम बकरे ही बन गए। हर चीज में मैं, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरी चीजें,
मेरे वस्त्र, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरे माता पिता, सब कुछ मैं। इस मैं से बाहर ही नहीं निकल पाते। ये मैं ही तो बंधन का कारण है। ये अहंकार, ये जो मैं है, इसी के कारण जो है लोग कितने चले गए। इस जो मैं का मान है, इस मैं के मान ने बड़े बड़े मुनियों को खा लिया। मान बड़े मुनिवर गिले, मान सबन को खाए। ये मान ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गला दिया, कितनों को चबा लिया इसने। लेकिन ये मैं कभी खत्म नहीं हुई। अब जब भक्ति मार्ग पे चले हैं तो इस मैं से तो पार पाना पड़ेगा। दास भाव चाहिए, और दास भाव ही है जो इस मैं भाव को समाप्त कर सकता है। इस मैं भाव से मुक्ति दिलाने के लिए दास भाव चाहिए। और दास भाव किससे आएगा? प्रेम से आएगा। दास भाव किससे आएगा? विश्वास से आएगा। तो अब मैं का भाव छोड़ने के लिए दास भाव होना बहुत जरूरी है। अब दास भाव के लिए आप क्या करें? दास भाव के लिए आपको वो करना है जो आपने अभी तक नहीं किया। मैंने कहा था ना, सिर्फ नामदान नहीं, उसके आगे की प्रक्रिया भी चालू होगी अब। क्योंकि खाली नाम तो दुनिया दे रखी है। कितने हैं जिन्होंने नाम नहीं लिया होगा? लगभग सभी ने नाम लिया हुआ है। लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया वो जरूरी है, वरना थोथा जीभ से नाम जपने से कुछ नहीं होगा। क्या माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनुआ तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो ये मन जो है ये वहां ना होके यहां रहे, इसके लिए क्या करना होगा? दास भाव आना चाहिए। और ये दास भाव प्रेम से आएगा। और प्रेम कैसे होगा? आपके अंदर जो, मन के अंदर जो एक बर्फ की दीवार बनी हुई है, उस बर्फ की दीवार को बस पिघलाना है और अपने आप प्रेम भाव आ जाएगा। सबसे पहले ये प्रेम भाव आना चाहिए आपके माता पिता के प्रति। कैसे आएगा? आप माता पिता को सुबह गुड मॉर्निंग तो बोल देते हैं, राम राम बोल देते हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है? अब आपको उनके पैर दबाने हैं। छोटा सा काम है। अब इसमें भी आपकी मैं बोलेगी, बोले नहीं, पैर कैसे जी, मुझे तो शर्म आती है, आज तक नहीं किया। तो आज तक नहीं किया तो अब करो भाई। कोई ना कोई काम कभी ना कभी तो करना है। जो लोग दबाते हैं अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो इससे क्या होगा कि आपका जो अहम है वो झुकना सीखेगा। अहम तो सबके अंदर होता है, लेकिन जो ये अहम सिर पे बैठा हुआ है ना, इसको नीचे चरणों तक लेके आना है। और ये चरणों तक लाने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह उठिए, झुकिए, माता पिता के पैर स्पर्श कीजिए। ये नहीं हाँ जी प्रणाम, बाबूजी प्रणाम, इतना कह के बस अपनी हल्की सी कमर भी नहीं झुकने देते, बस हाथ इतने तक ही जाके रह जाता है ना। अच्छे से झुकिए। पहले स्कूलों में और घर में भी झुक के पैर छूते थे। क्यों छूते थे? इसलिए पैर छुए जाते ताकि हम झुकना सीखें। लेकिन हमने तो झुकना बंद कर दिया, तो अहंकार उतना ही बढ़ता चला गया। तो इस अहंकार का समन करने के लिए अब झुकना जरूरी है। झुकिए, पैर छुइए। और शाम के समय सोने से पहले या दोपहर में जब भी आपके माता पिता आराम करें, उनके पैर जरूर दबाइए। अरे वो परमात्मा जब हर जगह नहीं हो सकता है हर एक के लिए, तो उसने माता पिता को बनाया है। आपको क्या लगता है, क्या इंसान की इतनी औकात है कि वो किसी का पालन कर सके? क्या इंसान की इतनी औकात है कि वो किसी से इतना प्रेम कर सके कि उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने को राजी हो जाए? नहीं है। ये सारे भाव वो परमात्मा माता पिता के माध्यम से जगाता है और आपके साथ सब कुछ करता है वो।
आपका पालन पोषण, खाना पीना, रहना सहना सब कुछ करता है वो परमात्मा करता है माता पिता के माध्यम से। तो उसी माता पिता के चरणों में अगर आप शीश झुकाते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं, तो दिक्कत क्या है? इस अहम को झुकने दीजिए। एक दो काम और करवाऊंगा ऐसे ही, पर धीरे धीरे आपका अहम धीरे धीरे कम होगा, पर ज़रूर होगा। जब तक ये अहम को पार नहीं पाएंगे तब तक ये आपको नाम में नहीं लगने देगा। तो नाम में लगना है तो पहले अहम का समन करना होगा, और अहम का समन करने के लिए आपको पहले झुकना सीखना होगा। पहले झुकिए, चरण छुइए, पैर दबाइए, इतना कीजिए। अगले 1 हफ्ते तक नहीं कभी किया है तो थोड़ा सा शुरू में हिचकिचाहट होगी, लेकिन अच्छे काम में हिचकिचाहट किस लिए? आप करेंगे, आपको करता हुआ देखकर आपके बच्चे सीखेंगे, आपके बच्चों को करता देख के उनके बच्चे इसी प्रकार संस्कार आगे बढ़ते हैं। अगर सुबह सुबह उठ के अगर ऊट पटांग के गाने सुनेंगे तो बच्चे भी यही सुनेंगे, बच्चे देख के ही तो सीखते हैं। तो मेरे भाई, पहले अच्छी चीज़ों को सीखिए तो बच्चे खुद पे खुद अच्छे हो जाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं माता पिता के चरण छूने से और पैर दबाने से। उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ बैठिए, कुछ समय अपना जो है वो उन्हें दीजिए। जब उन्हें समय देंगे तो खुद पे खुद आपका अहम झुकता चला जाएगा, और उसके बाद आपके हृदय के अंदर प्रेम अपने आप जो है स्फुरित होता चला जाएगा। आप स्वयं इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हाँ, मेरे अंदर जो एक बर्फ़ की दीवार थी वो गिर रही है। और जो लोग माता पिता के साथ बात नहीं करते हैं ठीक से, जो लोग माता पिता को ये सोचते हैं अरे नहीं यार मैं क्या बात करूं, वो भी देखना आप धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। आपके माता पिता जब हृदय से आपको आशीर्वाद देंगे, जब आप सेवा करेंगे, तो उसका क्या फल होता है, आपके मन में कितनी शांति होती है, कितना सुख और कितना सुकून होता है, ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो इसे अनुभव करके देखिए, सिर्फ मेरे कहने से नहीं। ये मत मान लीजिए कि हाँ ऐसा होता है, नहीं, करके देखिए। करने के बाद फिर बताइएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि हाँ जो आपने किया उससे आपको लाभ हुआ, फर्क पड़ा या नहीं। ठीक है जी, सत्सा है।